हमने चर्चा की थी वो पीआई फाइल करने की हमने क्या देखी थी मेथड देखी थी कि अपन पास उनके मेथड क्या क्या है। ठीक, तो हमने सर जो है तीन मेथड की चर्चा कर चुकी है, जिसमें से अपन पास पहला मेथड था अपने पास बना अपन b प्लस यानी यहाँ a या जो भी था, ठीक है, और यहाँ पर अपने पास क्या था रूट q था। ठीक है, जब अपन पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में, जब वो इस फॉर्म में p ऑफ dy बराबर क्या हो q हो, तब तो इस फॉर्म में था तो हम लोगों ने देखा ये क्या आ जाता है e की पावर यहाँ प्लस का ये है तो ax e की पावर माइनस ax डॉट q इनटू क्या है dx, ये अपना पहला पेज था। दूसरा अगर यहाँ साइन नेगेटिव होता क्या होता, नेगेटिव होता तो यहाँ साइन क्या था नेगेटिव आ जाता, यहाँ क्या हो जाता पॉजिटिव। ठीक, और पॉजिटिव है तो अपने पास ऊपर वाले रहेंगे, नेगेटिव तो नीचे वाले साइन आ जाएंगे। ठीक है, सेकंड हमने फॉर्मूला देखा वो शायद अपन लोगों ने कि 1/p इनटू यहाँ e पावर ax फॉर्म में हो, तब अपन पास क्या था 1/p और क्या था e पावर ax, लेकिन कब भाई when आप ऑफ ए क्या हो 0। ठीक है, थर्ड में हम लोगों ने देखा कि अगर आप ऑफ ए 0 आ जाए यानी 0 कब होगा जब वो d माइनस एक पावर इस फॉर्म में दिया हो, जैसे आप d के स्थान पे a रखेंगे, ठीक है, तो a माइनस से 0 हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों ने देखा होगा x पावर n बटे क्या है n फैक्टोरियल और e पावर ax। ठीक है, आज हम लोग इस सारे इक्वेशन करने के लिए चर्चा हो रही थी अपन, तो इक्वेशन की बातें कर रहे थे। नंबर क्वेश्चन की चर्चा हो रही थी। हाँ। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है b स्क्वायर प्लस माइनस है b स्क्वायर माइनस 7d प्लस 6 इनटू y बराबर अपने पास दिया 2 e पावर 3x। ये क्या होता है x बराबर 0 पर अपन बोल रहा है कि y क्या 1 है एंड dy अपॉन dx कितना 0, ये ले रखा है इसमें। ठीक है, तो ये देखो क्या होगा अपने पास, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। देखिए ये चीज अपन को ये हो सेंस, ठीक है, ये स्क्वायर माइनस 7d प्लस 6 मिल गया, ये अपने पास क्या है गिवन है। ठीक, बराबर 2 e पावर क्या 3x इसको इक्वल कर दें। ठीक, अब क्या लिखो एक की सहायक समीकरण यानी बात करें एक की ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी अंश स्क्वायर माइनस 7 प्लस 6 बराबर क्या आ जाएगा 0, जहां पर अपन पास क्या रहेगा अंश स्क्वायर माइनस 6m माइनस m प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से देखिए अपन पास m कॉमन लेंगे तो 1 माइनस क्या आ जाएगा 6 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 6 बराबर क्या आ जाएगा 0। यहाँ से 1 माइनस 6 1 माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा 0, यहाँ माइनस 6 कॉमन आ गया, यहाँ से m की वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी 1/6, देन CF क्या आ जाएगा तो C1 e पावर x प्लस C2 e पावर क्या आ जाएगा 6x। ठीक है, अब इसके बाद क्या फाइंड आउट करना आपको PI, तो PI यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं ना PI क्या है 1/d स्क्वायर माइनस 7d प्लस 6 को आप लोग d माइनस 6 d माइनस 1 कर सकते हो, तो d माइनस 6 और क्या आ गया d माइनस 1 e पावर क्या 2 e पावर 3x है, लिख सकते हैं ना, तो 12 आ जाएगा 1/d के स्थान पर 3 लिखो तो 3 माइनस 6 और 3 माइनस 1 e की पावर क्या 3x है, तो अपॉन क्या आ जाएगा 3 माइनस 6 माइनस 3 और 3 माइनस 1 2, तो 2 इंटू माइनस 3 माइनस का क्या आ गया 6 आ गया e की पावर 3x, ये क्या आ गया माइनस 1/3 e की पावर क्या आ गया 3x। देन कंप्लीट सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा CF प्लस PI आ जाएगा यानी ये प्लस ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा हम क्या करेंगे नोट डाउन करेंगे। अब देखो अपने पास CF भी आ चुका PI भी आ चुका है y बराबर यानी सॉल्यूशन में क्या आएगा CF प्लस क्या आता है ये CF क्या आएगा अपना C1 की पावर x प्लस C2 की पावर 6xm प्लस PI कितना माइनस 1/3 ऑफ e पावर क्या 3x। ठीक है, अब देखो अपने पास y है, अब कंडीशन लिख दो x बराबर 0 तो क्या दिया सिंस x बराबर 0 तो y बराबर 1 है, सो
y बराबर 1 रखते हो, x का मान क्या रख देते हो, तो c1 e पावर 0 को मान 1 होता है प्लस c2 माइनस 1/3 ऑफ e पावर 0 x क्या रहते हो, तो ये चीज आ जाएगी, यानी c1 प्लस c2 बराबर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 बच गया, यानी पावर 3। एक सॉल्यूशन ये आ गया। सेकंड और देखिएगा, इसको दोनों इक्वेशन को क्या दीजिए, ठीक है। नाउ अगेन x बराबर क्या है, एक चीज और देख लीजिए। नाउ अब एक चीज देखिए, y बराबर आपको ये दिए है, y बराबर क्या दे रखा आपको, ये दे रखा है, तो dy अपॉन dx बराबर क्या आ जाएगा, इसका क्या करो डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखिए dy अपॉन dx यानी कि इसका डिफरेंशिएशन कर दो, क्या आ जाएगा अपने पास, बताओ c1 e पावर x e पावर x प्लस c2 e पावर 6x का e पावर 6x इनटू क्या आ जाएगा 6, ठीक है, माइनस 1/3 ऑफ e पावर 3x e पावर 3x और 3x का ये आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया अपने पास c1 e पावर x c2 के साथ क्या 6 e पावर 6x और ये 3 चला गया माइनस e पावर क्या आ जाएगा 3x। अब देखिए, सिंस गिवन है आपको क्या है, x बराबर 0 पर dy अपॉन dx कितना गिवन है 0, ठीक है, ये आपको क्या गिवन है, ठीक है। सो बताओ बच्चों, dy अपॉन dx के स्थान क्या रखोगे, 0 बराबर c1 e पावर 0 1 होता है प्लस 6 c2 e पावर 0 x से 0 रखो तो e पावर 0 वापस आ जाएगा, जो क्या होगा अपने पास 1 माइनस e पावर 3 into 0 क्या आ जाएगा e पावर 0 जिसका मान क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ से c1 प्लस 6 c2 बराबर क्या आ गया 1 आ गया, इसको कहते हैं 3 नंबर। अब 2 और 3 से देखो, आप लोग क्या करोगे 2 माइनस 3 कर दोगे, तो वहां से देखिए अपने पास क्या सॉल्यूशन मिलेगा, 2 माइनस 3 की वैल्यू, जैसे 2 में से 3 बताओगे तो यहाँ क्या आपके पास c1 में से c1 चला गया, यहाँ क्या c2 में से क्या जाएगा 6 c2 चला जाएगा, बराबर यहाँ कितना 4/3 और माइनस कितना जाएगा 1, ये क्या आ गया माइनस 5 c2 और ये आ गया 1/3, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के बाद। तो c2 का मान क्या आ गया माइनस 1/15, ठीक है। देन इम्प्लाइज 2 से किसका मान आ जाएगा c1 का, तो c1 प्लस c2 का मान क्या है, ये बराबर क्या 4/3, तो c1 बराबर क्या आ जाएगा 4/3 प्लस 1/15, 15 से आ जाएगा, तो कितने बार जाएगा 5 5 होती 20 प्लस 1 यानी 21/15, 21/15 और 7/5 लिख सकते हैं, कितना 7/5, ठीक है। अब अपने पास किसका मान आ गया, c1 का आ गया c2 का आ गया, देन y बराबर c1 की जगह क्या रखोगे 7/5 e पावर x प्लस c2 की जगह क्या माइनस 1/15 e पावर क्या 6x माइनस 1/3 ऑफ क्या आ जाएगा e पावर 3x, ये क्या आ जाएगा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आप उस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। जहां कंडीशन होती है वहां c1 और c2 मान फाइंड आउट कर लेते हैं ओनली, ठीक है, इतना काम है। तो देखो हमने e पावर ax के लिए ना, जहां पर अपने पास आप b into y बराबर क्या हो q, और q बराबर अपन लोगों ने r बराबर e पावर x दिया या ax दिया, तो इसलिए हम देख चुके हैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग किससे बात कर लेते हैं साइन और कोस की, ठीक है। जब q बराबर क्या दिया अपन को sin ax या cos ax दिया, तो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, कैसे इसका जो अपने पास यही है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो उनके लिए हम लोग देखेंगे, तो देखिएगा आप, जैसे अपने पास q बराबर क्या दियो sin x या cos ax ये दियो, इनके लिए pi कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसमें एक चीज ध्यान रखना 1/2 d स्क्वायर, यानी जहां जहां d स्क्वायर है, ठीक है, क्या चीज है जहां जहां d स्क्वायर है वहां अगर sin x या cos x दिखाई दे आपको, ठीक है, क्या दिखाई दे sin x या cos x ये प्लेन हो, तो आपको एक काम करना 1/2 d स्क्वायर के स्थान क्या रख दो माइनस a स्क्वायर रख दो, क्या d स्क्वायर के स्थान पर माइनस a स्क्वायर रखोगे, ठीक है। और क्या आ जाएगा sin x का sin x है तो sin x cos x है तो cos x, लेकिन यहाँ पर कंडीशन होती है क्या कि आप माइनस a स्क्वायर क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है।
जैसे अगर 1/d², ठीक है, और प्लस 1 दे दिया आपको, ठीक है, और यहाँ दे दे sin 4x, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? जहाँ d² दिखाई दे वहां पर क्या करोगे? यहाँ ये a होता है तो d² के स्थान पे क्या रखोगे? माइनस का a², तो माइनस साइन लिख दिया, a की जगह क्या है 4, इसका स्क्वायर, और प्लस आपके पास 1 पड़ा है, 1 पर एंड और क्या आ जाएगा sin 4x, ये क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और -16 प्लस 1 माइनस के क्या बच गए 15, और sin ऑफ क्या आ जाएगा 4 है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि d² जहां भी दिखाई देगा माइनस साइन के साथ जो a दिए ना उसका स्क्वायर करना है, ठीक है, तो ये रहेगा। अभी क्वेश्चन लगाते हैं, देखते हैं, देखिएगा एक नंबर क्वेश्चन, d² प्लस 4 इंटू क्या देते हैं y बराबर क्या देते हैं cos 2x, ये नीचे जीरो वाला हो रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन छोड़िए, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन और करते हैं। दो नंबर क्वेश्चन d² माइनस क्या 3d प्लस 2 इंटू क्या y बराबर क्या देते हैं sin 3x, ये देखो इसमें देखो ये एक नंबर क्या दें, इसका सॉल्यूशन देखना है, तो पहले क्या करोगे, एक की सहायक समीकरण देखो, यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ वन इज, ठीक है, सहायक समीकरण क्या आ जाएगा हम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 बराबर 0, यहाँ से हम स्क्वायर 3m को माइनस 2m माइनस m कर सकते हैं प्लस 2 बराबर 0, यहाँ से हम कॉमन ले लेते तो क्या आ जाएगा हम -2, माइनस 1 कॉमन ले लेते तो हम -2 बराबर क्या आ जाएगा 0, यहाँ से -2 और -1 बराबर क्या आ जाएगा 0, हम का मान क्या आ जाएगा 1 and 2, देन क्या फाइंड आउट हो जाएगा आपके पास CF, C1 इक्वल x प्लस C2 इक्वल क्या आ जाएगा 2x, नाउ क्या फाइंड आउट करोगे ये CF तो सीख के होंगे आप लोग, फाइंड आउट करना, ठीक है, ये क्या आ जाएगा d² माइनस 3d प्लस क्या 2 इनको क्या दे रखा आपको sin ऑफ 3x, अब क्या करोगे यहाँ से देखिएगा आप लोग जहाँ d² स्थान दिखाई दे वहां पर क्या रखोगे माइनस का a², अगर यहाँ जैसे d² यहाँ पर कितना दे रखा आपको, यहाँ a की जगह क्या है 3, तो d² के स्थान पर माइनस साइन रखना, फिर a का स्क्वायर, a की जगह क्या 3, तो 3 का स्क्वायर आ गया है ना, और माइनस का क्या है 3d प्लस क्या 2 और इनटू क्या sin ऑफ 3x, अब बताओ क्या आ गया 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9, तो माइनस का 9 प्लस का 2 कितना बच गया माइनस के 7, तो माइनस का 3d माइनस का 7, ठीक है, माइनस बार कॉमन ले लेंगे तो ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और क्या आ जाएगा sin 3x, माइनस ऊपर ले जाओ, ये क्या बचेगा 3d प्लस 7, अब इसको एक काम करना है, जहां साइन और कोस के फंक्शन वहां पर क्या करना है, इसके जो अपने पास जो नीचे जो सिस्टम दिया ना आपको 3d प्लस 7, ठीक है, यहाँ प्लस 7 है ना तो 3d माइनस 7 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, ठीक है, इजी फॉर्म हो जाएगी, इस यानी जो संख्या दी है ना d में d प्लस कांस्टेंट दिए हैं, तो जो प्लस का 7 होता है ना उसको क्या लिख दो -7 के साथ, ठीक है, तो इस तरह से कर दो ताकि ये क्या आ जाएगा a प्लस b और a माइनस b फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है, तो वापस क्या आ जाएगा d² की फॉर्म में आ जाएगा, तो देखिए क्या आ जाएगा माइनस 3d माइनस 7 अपॉन ये a प्लस b a माइनस b क्या हो गया a² माइनस क्या आ जाएगा b² और sin क्या आ गया 3x, ये क्या आ गया माइनस का 3d और माइनस 1 प्लस का 7 अपॉन ये क्या आ जाएगा 9d² माइनस 7² और sin ऑफ क्या आ गया 3x, माइनस का 3d प्लस 7 अपॉन देखो d² के स्थान क्या रखोगे माइनस का a², a की जगह क्या है 3, तो माइनस का 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, तो माइनस का क्या आ जाएगा 9 ही आ जाएगा, और माइनस 7 into 7 कितना आ जाएगा 49 और sin 3x, ये क्या आ गया माइनस 30 प्लस 7, ये क्या आ गया माइनस का 81 और माइनस का 49 कितना आ गया माइनस का 130 और साइन ऑफ क्या आ गया 3x, ठीक है, अब आगे देखिए इसमें क्या आएगा, अब ये क्या आ जाएगा
माइनस का 3d बट्टे क्या आ जाएगा 130 माइनस का अलग अलग लिख दो साइन साइन ए कोसेक साइन साइन 3x और ये क्या आ जाएगा प्लस का 7 बाई क्या आ जाएगा माइनस 130 और साइन ऑफ क्या आ जाएगा 3x ठीक है। अब माइनस से माइनस चला जाएगा 3 बटे 130 d ऑफ साइन x और माइनस 7 बाई 130 और साइन 3x यहाँ 3x है 3 बाई 30 साइन का अवकलन क्या होगा डिफरेंशिएशन cos तो क्या आ जाएगा cos 3x और 3x का 3 माइनस 7 बाई 130 साइन ऑफ क्या आ जाएगा 3x ये क्या आ जाएगा 3 into 3 9 cos of 3x माइनस 7 बाई 130 साइन ऑफ 3x ठीक है ये हो गया। देन y बराबर बताओ क्या आ जाएगा cf प्लस ये cf कितना है अपने पास c1 की पावर प्लस c2 की पावर क्या है 2x प्लस pa क्या है 9 by 130 cos ऑफ क्या है 3x minus 7 by 130 sin ऑफ क्या है 3x। तो इस तरह से आपको सारा काम करना कंप्लीट ठीक है। यानी इसमें एक चीज है कि d स्क्वायर फॉर्म में लेके और d स्क्वायर के स्थान पर माइनस a स्क्वायर पुट कर दो बस ठीक है। इतना ध्यान रखना कि नीचे वाली चीज क्या नहीं होनी चाहिए जीरो नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर यहाँ रखते ना ये तो ये क्या हो जाती है नीचे वाली चीज जीरो हो जाती है। जैसे कि d स्क्वायर के स्थान पर क्या रखते हैं माइनस a स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाता माइनस 4 और प्लस 4 क्या हो जाता जीरो। तो इसके लिए अलग फॉर्मूला रहेगा अपने लिए ठीक है। जहाँ नीचे वाली चीज जीरो नहीं उनके लिए इस तरह का फॉर्मूला रहेगा ठीक। अब टाइप इसमें सेकंड टाइप देखें जब जैसे हमने क्या देखा 1/2 आपको क्या b स्क्वायर sin ax या cos ax हो तो हमने क्या किया था b स्क्वायर के स्थान पर माइनस a स्क्वायर लिखा था और sin ax या cos ax जो भी वो रख दिया था ना। अब अगर ये कब था जब अपने पास क्या था आपको माइनस a स्क्वायर क्या हो नॉन जीरो जब ये जीरो होगा नीचे वाले टर्म जीरो कब होगी जब b स्क्वायर के स्थान पे आप क्या रखोगे माइनस a स्क्वायर यहाँ माइनस a स्क्वायर हो गया ठीक है। तो मुझे तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा प्लस a स्क्वायर ठीक है और sin ax या cos ax। अब देखो जैसे d स्क्वायर के स्थान पर माइनस a स्क्वायर को तो ये माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या हो गया जीरो जीरो हो गया ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे याद रखना माइनस 1 की पावर n x की पावर n 2a की पावर n फैक्टोरियल sin ax या cos ax है ना तो यहाँ क्या करो ax प्लस n पाई बाय 2 ठीक है। क्या लिखो ax प्लस n पाई बाय 2 ये cos है क्या आ जाएगा cos ax प्लस n पाई बाय 2 n जितना भी दिया उसका आधा करना ठीक है और इस साथ में क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन पाई आएगा ठीक है। तो ये फॉर्मूला रहेगा आपके लिए ठीक है। जहां पर नीचे वाला क्या है जीरो है ना जीरो है तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला नीचे वाला तो भाई जब क्या आ जाएगा आप माइनस a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा ठीक है। अब ये देखिएगा इसको एक नंबर कह दे एक की साइड समीकरण क्या आ जाएगा बच्चों m स्क्वायर प्लस 4 बराबर क्या आ जाएगा जीरो तो m स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा माइनस 4 तो इनका मान क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2 आएगा। देन c बताओ क्या आएगा जब कॉम्प्लेक्स नंबर है तो क्या आएगा c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x ठीक है। नाउ अब क्या करना आपको pi के लिए देखिए 1 d स्क्वायर प्लस 4 और sin क्या है 2x। अब देखो जैसे d स्क्वायर के स्थान पर क्या रखो माइनस का a स्क्वायर यानी कि a क्या 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 तो माइनस 4 प्लस 4 क्या हो गया 0 तो इसकी पावर कितनी यहाँ 1 तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा सभी यहाँ पर पावर क्या n ये ध्यान रखना पावर क्या n तब ये n आएगा ठीक है। ये मिस्टेक नहीं करना आप लोग ठीक है। तो बताइए क्या आ जाएगा यहाँ से 1 अपॉन अच्छा ये चीज आ गया ना आप देखिएगा पावर n की जगह कितना दिया अपने को 1 दे रखा कितना 1 है a की जगह कितना है अपने पास 2 है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके माइनस 1 की पावर 1 n के मान 1 x की पावर 1 n का मान 2 a का मान क्या है 2 इसकी पावर n और n फैक्टोरियल यानी कि 1 का फैक्टोरियल और sin है ना तो sin 2x प्लस n का मान क्या है 1 1 by 2 पाई यानी पाई बाय 2 ठीक है। अब देखिए ये माइनस 1 की पावर 1 माइनस 1 रहेगा तो माइनस x अपॉन क्या आ जाएगा 4 है ना 2 into 2 क्या आ जाएगा 4 ये 1 फैक्टोरियल 1 नहीं रहना ये सब चीजें sin पाई बाय 2 प्लस x क्या होता है
बताइए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो क्या आ जाएगा cos 2x, ठीक है। यानी कि sin पाई बाय 2 प्लस x सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, वहां साइन हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो ये चीज आ जाएगी अपने पास, कोई दिक्कत। तो ये अपना क्या आ गया, ये आ गया। देन y बराबर क्या आ गया, c प्लस ये यानी c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x माइनस x/4 और cos ऑफ क्या आ जाएगा 2x। ये क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ कोऑर्डिनेट का ध्यान रखना, प्लस कहाँ होगा माइनस कहाँ होगा और सब ये सब चीजें, ठीक है। नोट क्वेश्चन देखिए, चलिए आपको b स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, और d माइनस 2 का होल स्क्वायर इनटू y बराबर क्या देखा आपको cos स्क्वायर x। अब cos ये चीज आपको क्यों नहीं, अब यहाँ से देखिए जो आपके पास फॉर्मूला ये क्या है, sin x या cos x करना है कि sin स्क्वायर या cos स्क्वायर का। तो पहले तो आप ये काम करो, यहाँ पर भी sin स्क्वायर cos स्क्वायर या फिर sin x cos x का प्रोडक्ट इस फॉर्म में दिया हो गई, तो पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। since cos 2x का फॉर्मूला क्या है 2 cos स्क्वायर x माइनस क्या था 1, यहाँ से cos स्क्वायर x क्या आ जाएगा 1 प्लस cos 2x कौन क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा कि नहीं, ठीक। तो ये चीज लिख लीजिए, CF आप लोग फाइंड आउट कर लेना, मैं इस तरह क्या बता देता हूँ आपको ये, ठीक। तो ये बताइए क्या आएगा 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस 4 इसका होल स्क्वायर और d माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू क्या लिखोगे 1/2 है ना ये, यहाँ पे चलो ये लिख दो अपॉन 2, ठीक है। ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा, पहले अंदर क्या बचेगा 1 प्लस d स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर और d माइनस 2 का होल स्क्वायर, और क्या आएगा 1 प्लस cos 2x, 1 को क्या लिख सकते हो इक्वल 0x लिख सकते हैं कि नहीं, तो ठीक है, प्लस क्या है cos 2x, तो 1 को पहले इसके साथ प्रोडक्ट कर दिए, फिर आप प्लस, फिर ये वापस इसका इसके साथ बाहर आ जाएगा। ये चीजें याद है, तो कोई डाउट नहीं है ना बच्चे लोगों को, cos 2x हो गया ना याद। अब आपको इसका बताइए कि जैसे ये e पावर 0x दिए हुए हैं, तो क्या करोगे d के स्थान पर क्या लिखते हैं हम लोग, याद आ रहा है क्या 1/fd into e पावर ax वाला क्या लिखते थे 1/f और e पावर ax, आप को फिर क्या होगा अपने पास नॉन जीरो हो, ठीक है। ये सब चीजें क्या हुआ, अब याद रखोगे ना, अब देखो d के स्थान पे 0 रखो तो 1 कितना आ जाएगा 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया e पावर 0x प्लस 1 अपॉन, अब देखिए बच्चों यहाँ जैसे d स्क्वायर के स्थान पर माइनस a स्क्वायर रखोगे तो माइनस a की जगह क्या 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, तो माइनस 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 0, जहाँ 0 रहना उस टर्म को एक बार छोड़ दीजिए, तो d स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर ही छोड़ दो, इसको ओपन करो तो d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 आएगा कि नहीं, a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, और cos ऑफ क्या है 2x, इसको बताइए कितना आ जाएगा 1/2, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4 और क्या आ जाएगा इक्वल 0x का मान क्या 1 होती है प्लस 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, d स्क्वायर के स्थान पर माइनस a स्क्वायर रखोगे, माइनस a स्क्वायर रखोगे कितना आ जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, यानी मैं लिख देता हूँ माइनस 4 माइनस 4d प्लस का 4 और cos ऑफ क्या आ जाएगा 2x 1/2, ये कितना हो गया 64 प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा d स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर और माइनस 4 प्लस 4 चला जाएगा तो क्या बचेगा केवल माइनस 4 बचेगा इंटू d बचेगा और cos ऑफ क्या आ जाएगा 2x, माइनस 4d बचेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आप देखिए हमारे पास आगे क्या होगा, अब आगे देखिए बच्चों 1/2, ठीक है, ये भी मिटा दो इसमें, तो 1/2 1 बाई कितना 64, ठीक है, प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा d स्क्वायर प्लस 4 आएगा इसका होल स्क्वायर
और -1/4 है तो -1 यहाँ लिख दो, 4 यहाँ लिख दो पहले, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या ना? -1 अब 1/d है, d क्या होता है? डिफरेंशिएशन 1/d क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन बताओ, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस माइनस का cos 2x का इंटीग्रेशन माइनस का sin 2x माइनस का थोड़ा होता है, अच्छा sin 2x अपॉन क्या आ जाएगा, है ना? 1/d याद रखना क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा। d क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो यहाँ से तो क्या आ जाएगा? 1/2 1/64 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 4 में 8 1/d² प्लस 4 का होल स्क्वायर और sin क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। 1/2 1 क्या है? 64 माइनस 1/8 ये क्या हो जाएगा? आप देखो यहाँ d² के स्थान पर जैसे -a² लिखोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? 2 का स्क्वायर 4 -4 होगा, -a² लिख दीजिएगा तो -4 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 0। तो आप इसके लिए अप्लाई कर दो वो फॉर्मूला याद फिर, है ना? तो -1 की पावर क्या होता है? n का मान क्या होता है? 2। फिर क्या आएगा? x की पावर n अपॉन 2 a की जगह क्या है? 2 इसकी पावर n की जगह क्या है? 2 और n फैक्टोरियल यानी 2 का फैक्टोरियल और sin क्या आ जाएगा? 2x प्लस n का मान क्या है? 2 बटे 2 इंटू पाई यानी n π/2 होता है ना? याद आ रहा है क्या सबको? अब देखिए क्या आ जाएगा? 1/2 1 कितना 64 और 1/8 ये देखिएगा क्या आ जाएगा? -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1 x² अपॉन 2 इंटू 2 कितना आ गया? 4 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 का फैक्टोरियल 2 रहेगा और sin अब बताओ 2 से 2 चला गया पाई प्लस sin पाई प्लस थीटा क्या होता है? sin पाई प्लस थीटा माइनस का क्या होता है? sin थीटा। तो माइनस का क्या आ जाएगा? यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ साइन में माइनस लिख देते हो, साइन क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिएगा 1/2 1/64 माइनस क्या आ जाएगा? x² अपॉन कितना आ जाएगा? ये 8 से 16 16 16 कितना आता है? 16 इंटू 16 256 होते हैं। देख लेना एक बार 256 होने से माइनस माइनस क्या जाएगा? प्लस साइन क्या आ जाएगा? ठीक है। ये अपना क्या हो गया? यही हो गया 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके आप चाहो तो, ठीक है। ये आपका क्या है? सॉल्यूशन है।